सत श्री अकाल बच्चों, जय श्री राम। हम लोग आज मैथ्स में नंबर ऑफ जीरो सीखते हैं। नंबर ऑफ जीरो मतलब शून्यों की संख्या। लेकिन शून्यों की संख्या कहाँ से? सामने लिखा रहेगा शून्य तो उसको काउंट कर तो आप बता सकते हैं। सिंपल सा रहेगा कि अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो पहले जानेंगे कि शून्य आया कहाँ से, इन्हें देखेंगे। शून्य का मतलब आप भी जानते हैं कि ये जीरो होता है, लेकिन जीरो कहीं लिखा होगा तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर शून्य हम यहाँ 10 भी शून्य लिखें, 100 को शून्य लिख दें, 100 जीरो भी लिख देंगे तो उसका कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं। लेकिन उसके आगे यदि हम कुछ लगा देते हैं, जैसे 1 लगा दें तो 10 हो गया। इस 10 का वैल्यू हो गया, समझ रहे ना। 1 के ऊपर एक जीरो लग गया तो वो 10, एक जीरो तो 100, एक जीरो 1000। मतलब इसके बाद अगर जीरो हम लगाते जाएंगे तो वो वैल्यू बढ़ते चला जाएगा। तो 10 सबसे पहला जो है, जो जीरो का अस्तित्व जो आया सबसे पहला कहाँ से? 10 से। फिर 10 के अलावा कोई नंबर है जिससे कि सबसे पहला जीरो मिलता है? नहीं मिलता है। आप भी बताइएगा, नहीं मिलता। 1 से काउंट करते हैं 9 तक, लेकिन 9 के बाद 10 में पहला शून्य यानी जीरो मिलता है। सबसे फर्स्ट जीरो 10 में मिलता है। तो हम लोग ये देखें कि 10 पहले बना कैसे। 10 को यदि हम तोड़े तो 1 गुने 10 ये हो सकता है, या 2 गुने 5 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। इसका मीनिंग क्या निकला कि यदि 1 2 और 1 5 को हम मिला देते हैं तो एक शून्य बनता है, यानी 10 बन जाता है। तो अंतिम से शून्यों की संख्या जब हम काउंट करेंगे तो 2 या 5 इसकी संख्या निकालेंगे और इस दोनों का पेयर बनाएंगे, यानी 1 2 और 1 5 मिलके 1 जीरो। तो 1 2 और 1 5 यदि पेयर लग गया तो 1 जीरो बन जाएगा। यदि 2 2 और 2 5 मिल गया तो 2 जीरो बन जाएगा। 3 2 और 3 5 मिल गया तो 3 जीरो बनेगा। यानी ये दोनों का जितना पेयर बनेगा उतना जीरो बनेगा। सिंपल सवाल। पेयर यानी ये दोनों का जोड़ा लगेगा। सिंपल सवाल। जैसे हम बोले कि जैसे लिखते हैं 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का पावर 4 गुने 5 का पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 2 और गुने 2 5 का पावर 3 लिख दिया। अब देखिए 2 का पावर 3 अब प्लस 1 4 हो गया। 2 का पावर 4 को इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 ये दोनों पेयर लग गया। 2 भी 3 और 5 भी 3, तो दोनों 3 3 हो गया। तो नंबर ऑफ जीरो कितना? अंतिम से शून्यों की संख्या यदि पूछेगा तो जो इस दोनों में कम, जिसकी संख्या कम होगा, जैसे यहाँ 5 की संख्या कम था तो इतना पेयर बन जाएगा। दोनों की पेयर, दोनों का जब हम पेयर बनाएंगे तो जिसकी संख्या कम होगा उतना पेयर बनेगा। तो इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या किसका? 5 की संख्या कम है तो उसकी संख्या ही अंतिम से शून्यों की संख्या होगी। तो यहाँ यदि पूछेगा तो क्या होगा? 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम बोले कि 2 का पावर 7 गुने 5 का पावर 9, इसमें पूछेगा कि अंतिम से शून्यों की संख्या बताएं, तो क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 7 है, ठीक है। अब हम 5 का पावर 7 भी लिख दिए। अब बच गया 5 का पावर 2, क्योंकि दोनों गुना होगा तो पावर जुड़ेगा, तो 5 का पावर 9 हो जाएगा। तो पेयर कितना बना? 2 भी 7 5 भी 7, तो ये जीरो बनाएगा। तो अंतिम से शून्यों की संख्या अगर पूछेगा तो इसमें कितना हो जाएगा? 7। इसका कोई वैल्यू नहीं, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। ये है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसमें जीरो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना? 7। इसमें पूछेगा अंतिम से शून्यों की संख्या कितना? तो 3, क्योंकि 3 पेयर बन रहा है। 3 2 3 5, जितना 2 और 5 का पेयर बनेगा उतना ही अंतिम से शून्यों की संख्या होगा। मतलब पावर के केस में मिनिमम पावर ऑफ या तो 2 या तो 5, 2 या 5, इस दोनों में जिसकी संख्या कम होगा उतना ही अंतिम से शून्यों की संख्या होगी। सो सिंपल सा। अगर हम बोले कि 2 का पावर 11 गुने 5 का पावर 15, तो अंतिम से शून्यों की संख्या, तो 2 का पावर 11, सिंपल सा, यानी 11 हो जाएगा। क्योंकि 2 का पावर 11 को क्या लिख सकते? 2 का पावर 11 गुने 5 का पावर 11 गुने 5 का पावर 4, 11 4 15 हो गया ना। तो पेयर कितना बन रहा है? 2 भी 11 5 भी 11। जब 2 भी 11 5 भी 11 तो शून्यों की संख्या 10, यानी जीरो की संख्या भी 11। इसका मतलब हो गया 10 का पावर 11, यानी जीरो की संख्या अंतिम से कितना? 11।
तो ये याद रखना है कि 2 या 5 नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यदि पूछेगा तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी 2 या 5 में जिसकी संख्या कम होगी वही उसमें शून्यों की संख्या बताएगा। सो सिंपल सवाल। तो इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। तो बच्चों देखो एक क्वेश्चन है कि 25 गुने 35 गुने 80 गुने 60 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो हमको चाहिए 2 या 5। तो हमको इसको तोड़ना होगा अभाज्य गुणनखंड के रूप में, जिसमें कि 2 और 5 की संख्या को काउंट करेंगे, जिसकी संख्या कम होगा उतना ही शून्यों की संख्या होगी। सो सिंपल। तो देखिए यहाँ 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 गुने 35, तो 5 गुने 7 35 गुने 80। अब हमको सिर्फ 2 और 5 से मतलब है, तो 2 और 5 के टर्म में ही अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 2 80 का मतलब 16 गुने 5 80, 16 5 80। तो 16 मतलब 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4, 16 गुने 5 यानी 80 गुना 5 गुने 12 यानी 2 गुने 4 या 12। 3 लिखे चाहे ना लिखे, लेकिन लिखना होगा, लिखिएगा तो 12 25 60, 2 दूनी 4 या 12 25 60। अब 2 और 5 की संख्या गिन लेते हैं, जिसे हमको यहाँ अंतिम से शून्यों की संख्या बताना है। अंतिम से शून्यों की संख्या क्या हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 की संख्या और 2 की संख्या काउंट करते हैं। यहाँ 5 2 है, 2 1 3, 3 3 3 1 4, 4 1 5 यानी 5 का पावर 5, 5 का पावर 5। देखिए 2 1 3 3 1 4, 4 1 5, 5 का पावर 5। अब 2 कितना है, 2 देख लेते हैं, 4 4 2 6 यानी 2 का पावर 6। अब बाकी से कोई मतलब नहीं, 7 लिखे ना लिखे, यहाँ अगर हम लिख देते हैं सपोज दैट, लेकिन इसका क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है शून्य के लिए। हमको मेन मतलब है 5 और 2 से, इससे कोई लेना देना नहीं, इसको लिखे चाहे ना लिखे बात बराबर। हमको नंबर अंतिम से शून्यों की संख्या मालूम करना है। तो इस 2 और 5 के गुणनफल में देख रहे हैं कि 2 में जिसकी 2 या 5 दोनों में जिसका पावर कम होगी, जिसका गिनती कम होगा वही शून्यों की संख्या होगा। तो यहाँ 5 देख रहे हैं, 5 है, 2 है 6, तो 5 जो है 5 है। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी अंतिम से शून्यों की संख्या 5 होगा, क्योंकि इस दोनों में जिसका सबसे कम पावर होता है उसी का अंतिम से शून्यों की संख्या को काउंट करके बताना होता है। तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितना, 5, क्योंकि 5 का पावर 5 है। सो सिंपल। इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन। इसमें कि 125 गुने 75 गुने 25 गुने 24 गुने 8 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे, सिंपल सा हम 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3 125, 75 यानी 25 या 75, 5 5 25 या 75 गुने 25 यानी 5 का स्क्वायर, 24 यानी 8 या 24, तो 2 का पावर 3 8 हो गया, 8 या 24, फिर 8 को लिख सकते हैं 2 का पावर 3। अब काउंट कर लेते हैं। यहाँ देखिए 5 और 2 को काउंट करेंगे तो 5 है 3 3 2 5 5 2 7, बस 5 का पावर 7। अब 2 कितना, 3 3 3 6। तो अंतिम से शून्यों की संख्या, हमको बाकी से कोई मतलब नहीं, तो उसको काउंट ही नहीं करेंगे, चाहे 3 से भी नहीं मतलब, 7 से भी नहीं मतलब, 5 से भी नहीं मतलब, 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है। सिर्फ हमको 2 या 5 को काउंट करना है। तो 2 5 की संख्या 7, 2 की संख्या 6। तो पेयर यानी जोड़ा कितना करेगा, जिसका संख्या कम होगा। तो 6 इसका भी है, 6 इसका भी है, एक एक्स्ट्रा है, 5 जो है एक एक्स्ट्रा है। तो पेयर यानी जोड़ा कितना बनेगा, जितना 6 2 जितना मन जो 2 की संख्या 6 है तो 6 6 दोनों मिल जाएगा, उतना जोड़ा बन जाएगा। एक एक्स्ट्रा है 5, तो एक बच गया, वो सिंगल रहेगा। तो जोड़ा बन गया कितना, 6। तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट इक्वल टू 6 यानी अंतिम से शून्यों की संख्या कितना होगा, 6। जो दोनों में सबसे 2 या 5 में जिसकी संख्या कम होगी उतना ही अंतिम से शून्यों की संख्या होगी। तो 2 की संख्या 6 है तो ये 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 ही पेयर बन पाएगा। सो सिंपल। जितना जोड़ा लगाना है तो जिसका कम संख्या रहेगा उतना ही जोड़ा बन पाएगा, जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा बच गया। तो नंबर ऑफ जीरो यानी अंतिम से शून्यों की संख्या 6 हो जाएगा। इसी तरह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है कि 35 गुने 45 गुने 55 गुने 65 गुने 160 के गुणनफल में अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। हम लोग को सिर्फ 5 या 2 की संख्या काउंट करना। तो इसमें देखेंगे 5 कितना है और 2 कितना है। जिसकी संख्या कम होगा वही अंतिम से शून्यों की संख्या होगी। तो सिंपल सा 35 को लिख सकते हैं 5 गुने 7 35 गुने 45 5 गुने 9 5 गुने 11, इससे भी कोई मतलब नहीं, 5 गुने 13। अब यहाँ देखिए 16 160 है, तो 16 10 160 16 गुने 10। 16 जानते हैं कि 2 का पावर 4 होगा, लेकिन 10 में एक 2 और है, तो 2 का पावर 5 यानी 32 32 गुने 5। तो 2 का पावर 5 गुने 5, 2 का पावर 5 यानी 32 32 गुने 5 30 पर 150 2 5 10 यानी 160। अब जिसकी संख्या कम होगा, हम देख रहे थे कि 5 की संख्या कितना है। देखिए 5 1 1 2 2 1 3 3 1 4 4 4 4 1 5। तो 5 की संख्या 5 गुना। अब 2 की संख्या देख लेते हैं। 2 यहाँ कितना, 2 का पावर 5। तो अंतिम से शून्यों की संख्या यानी कितना, अंतिम से शून्यों की संख्या 5, क्योंकि इसमें दोनों बराबर है। तो अच्छी बात है, दोनों पेयर लग गया, मतलब इसका भी संख्या 5 इसका भी संख्या 5 5 पेयर लग गया। तो जितना पेयर बनेगा उतना ही अंतिम से शून्यों की संख्या होगी। तो अंतिम से शून्यों की संख्या 5 हो गया। जो एक्स्ट्रा बच जाता है उस कंडीशन में वो बच जाता है, लेकिन जिसकी संख्या कम होगी उतना तो पेयर बनेगा ही बनेगा। यहाँ दोनों का दोनों बराबर है तो इतना ही संख्या हो गया। अंतिम से शून्यों की संख्या बराबर 5। इसको हल करेंगे तो लास्ट से 5 को 0 बनाएंगे। यानी इसका मीनिंग क्या है कि आगे कुछ भी ABCD कुछ भी हो, लेकिन अंतिम से 5 0 होगा। 1 2 3 4 5। इसको जब हम गुना करेंगे तो आगे से कुछ भी हो सकता है, ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन लास्ट में 5 0 होगा। अंतिम से शून्य की संख्या 5। इसे देखेंगे तो बस एक ही 0 दिख रहा है, लेकिन यहाँ गुना हो के ये सब 0 बनाएगा। टोटल 5 0 लास्ट है। इसका मीनिंग मेन ये है, बस यही कंसेप्ट समझना। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 कहाँ तक, 20 तक। अगर कंटिन्यू 20 तक को गुना करें 1 से लेके 20 तक, तो गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। कुल क्या होगा टोटल, उससे हमको नहीं मतलब है, अंतिम से शून्यों की संख्या सिर्फ बताना। इसका मतलब क्या है कि 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 गुने 6 गुने 7 गुने 8 गुने 9 गुने 10 गुने 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14 गुने 15 गुने 16 गुने 17 गुने 18 गुने 19 गुने 20। मतलब 1 से लेके 20 तक की दी गई संख्याओं को गुना करना और उसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या हमको बताना। तो पहले ये जान लीजिए कि 1 से लेकर 20 तक कंटिन्यू गुना है, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल 20। ऐसे भी लिख सकते हैं या फैक्टोरियल 20 ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब 1 से लेके कंटिन्यू उस संख्या तक गुना करने का मतलब है उस संख्या में फैक्टोरियल लगाना। जैसे फैक्टोरियल 20 मतलब 1 से लेके 20 तक का गुना, फैक्टोरियल 50 का मतलब 1 से लेके 50 तक का गुना, फैक्टोरियल 100 का मतलब 1 से लेके 100 तक का गुना, कंटिन्यू लगातार 1 से शुरू करना, इसका मतलब फैक्टोरियल हो गया। तो ये है क्वेश्चन में कि फैक्टोरियल 20 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। सो सिंपल। तो हम लोग देख सकते हैं, इसमें दिख सकता है कि देखिए 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, 2 0 तो ये देखो। अब देखेंगे कि 5 कितना है, 2 कितना। देखिए यहाँ अगर हम देखें तो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी, यानी 3 1 4 4 2 6 6 1 7। लेकिन 5 यहाँ 1 है, 5 1 है, लेकिन 2 ज़्यादा है। उसी तरीके से आगे भी देखेंगे तो 2 यहाँ भी दिख गया, यहाँ भी दिख गया, यहाँ भी दिख गया, यहाँ भी दिख गया, लेकिन 5 1 यहाँ है। 3 5 15 यानी 5। तो इस तरीके से ये जब फैक्टोरियल का केस होगा उस कंडीशन में हमको 2 और 5 में अगर कंपेयर करते हैं तो 2 बहुत ज़्यादा दिखेगा। कंटिन्यू जब गुना रहेगा, लगातार दी गई संख्याओं का गुणनफल होगा तो 2 तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, लेकिन 5 की संख्या कम होगी। तो हम लोग को काउंट करना होगा 5 की संख्या। सो सिंपल। तो 5 की संख्या के लिए क्या करेंगे, दी गई जो संख्या रहेगा, पहले फैक्टोरियल के केस में हम लोग 5 की संख्या यदि निकाल लेते हैं वही 2 की संख्या, वही अंतिम से शून्यों की संख्या हो जाएगी, क्योंकि 2 की संख्या तो बहुत होगी।
तो हमको अंतिम से शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 की संख्या को काउंट करना हो, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, अंतिम पहले यहाँ से अगर हम काउंट करें तो कितना होगा, पहले ये देख लेते हैं। देखिए 2 तो बहुत ज़्यादा है, 5 कम है, तो 5 की संख्या काउंट करते हैं। 5 1 है, एक के बाद एक इसमें 5 है, 2 5 10, यानी एक यहाँ 0 डायरेक्ट क्यों नहीं, एक 0 यहाँ बन रहा है, ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है, लेकिन हम 5 की संख्या काउंट कर रहे हैं, तो 10 का मतलब 2 गुने 5, तो 5 वहाँ भी होगा, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है 2, एक यहाँ है 3 और एक 20 में है, 4 5 20 यानी 4। तो इस फैक्टोरियल 20 में यदि हम पूछे शून्यों की संख्या कितना होगा, तो 4 होगा। सो सिंपल, क्योंकि हमको सामने दिख गया 5 की संख्या 4 है, तो 4 ही शून्यों की संख्या होगी, क्योंकि 2 तो बहुत ज़्यादा है, 2 यहाँ 8 में 3 गो है, 16 में 4 गो है, तो 4 3 7 यही हो गया, बाकी 2 बहुत ज़्यादा है, तो 2 की संख्या नहीं देखेंगे, सिर्फ 5 की संख्या देखेंगे। 5 कितना है, 4 है, तो 4 तो हो ही जाएगा। अब हम ये बता रहे हैं आपको कि ये डायरेक्ट हो गया कि यहाँ देख के लिख लिए 4 गो, लेकिन जहाँ हम काउंट नहीं कर सकते वहाँ का तरीका सीखते हैं कि अंतिम नंबर ऑफ जीरो यदि हमको पता करना है, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से शून्यों की संख्या यदि पता करना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ये तो लिख ही दिए, इसके बाद बताते हैं। नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यदि हम करेंगे तो दी गई फैक्टोरियल संख्या यानी 20 है, तो इसमें हम लोग 20 को डायरेक्ट नहीं लिखें, पहले नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, इसका मतलब हम पहले नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी नंबर ऑफ 5 निकालते हैं। ये इन फैक्टोरियल केस यहाँ लिख लेते हैं कि इन फैक्टोरियल केस, फैक्टोरियल के केस में नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट जब भी निकालेंगे तो नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट यानी इसमें जानते हैं कि 2 की संख्या बहुत होगी तो 5 की संख्या कम होगी, तो नंबर ऑफ 5 ही निकालना होगा, मेन मकसद मेरा। तो नंबर ऑफ 5 निकालने के क्या कर सकते हैं, 20 में 5 से भाग करें, 5 से कट गया 5 चौका 20 यानी 4, यही 4 क्या हो गया, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट। ये पहला क्वेश्चन ये समझ गए कि जब भी इस तरह का केस रहेगा फैक्टोरियल के केस में और नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, नंबर ऑफ 5 हम निकालते हैं तो उसमें 5 से भाग देंगे, जो फैक्टोरियल नंबर उसमें 5 से भाग दिया, ये हो गया। आगे बड़ा नंबर रहेगा तो उसको किस तरीके से करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में, लेकिन ये पहले ये समझिए कि फैक्टोरियल नंबर जो रहेगा 5 से डिवाइड किया, यदि ये भाग दिए भागफल 5 से बड़ा था तो उस भागफल में फिर भाग दिया, लेकिन यहाँ 5 से भाग दिए 4 आया, 4 छोटा हो गया, तो यहीं तक छोड़ देंगे, इससे आगे फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आगे देखते हैं।